चलो जी, एक्सरसाइज 14.2 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज द फ्लोइंग। इस क्वेश्चन में है ना, हमें ए टू पी पार्ट तक ना कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उन सभी को हमें फैक्टराइज कराना है। ए पार्ट की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। हमें क्या दिया है ए पार्ट में, वापस से रिपीट कर लेते हैं, 3x² प्लस 7x प्लस 4। अभी हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने से पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे। देखो, तीनों टर्म के कोफिशिएंट 3, 7 और कांस्टेंट टर्म, क्या ये तीनों आपस में, मतलब क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है जिनसे ये तीनों डिविजिबल है? ऐसा तो नहीं है, तो हम कुछ भी कॉमन बाहर नहीं ले सकते। इन दैट केस ट्राइनोमियल टर्म को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? मिडल टर्म को स्प्लिट करके। मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बड़े डिटेल में समझाया है, वापस से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 और 4 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 आता है। अब 12 के फैक्टर देखते हैं, एक तो 2 6 जा होता है 12, और 3 4 जा होता है 12। देखो, 2 और 6 को ऐड करते हैं तो 8 आता है, जबकि मिडल टर्म हमारे पास 7 है, तो ये फैक्टर हमारा काम नहीं आने वाला। 3 4 जा भी 12 होता है, 3 और 4 को ऐड करते हैं तो ये 7 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारे काम आने वाला है। हम 7x के प्लेस पे क्या क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4x। दोनों ही प्लस के हैं, प्लस का साइन आगे भी लगा दिया। अब इन दोनों को देखो, अगर हम ऐड करते हैं तो मिडल टर्म हमारे पास 7x प्लस का आ रहा है। मिडल टर्म हमने स्प्लिट कर लिया, जितना भी ये रफ काम किया है उसको करेंगे इरेज। पीछे जो कांस्टेंट टर्म है 4 एज इट इज लिखेंगे, आगे जो x² 3x² है उसको भी एज इट इज लिखेंगे। अभी हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो फर्स्ट टू टर्म के पास क्या क्या कॉमन है। दोनों के पास 3 है और दोनों के पास x भी है, तो इट मीन्स हम 3x को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट टू टर्म को हमें 3x से डिवाइड करना होगा ना। फर्स्ट टर्म है 3x², उसको डिवाइड करेंगे 3x से। सेकेंड टर्म है 3x, उसको भी डिवाइड करेंगे 3x से। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 3 से 3 कैंसिल, x से जो ये x² है इसमें पावर 1 माइनस हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाले x की पावर 1 थी ना, तो पावर माइनस हो जाती है डिवाइड करते टाइम। तो x की पावर क्या रह जाएगी, x टू द पावर 1 ही रह जाएगी, और पावर 1 जो है लिखी नहीं जाती, ये आपको पता है। तो फर्स्ट टर्म को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास सिर्फ रह गया है x रह गया, तो ब्रैकेट के अंदर रखा x, देन बीच में है प्लस का साइन लगाया, ये आपस में रिड्यूस करेंगे। देखो 3 1 जा 3 और x से x कैंसिल, तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। अब ब्रैकेट क्लोज मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब क्या करेंगे, पीछे वाली दो टर्म्स के पास कॉमन फैक्टर देखेंगे, दोनों के पास 4 आपको नजर आ रहा है, प्लस का 4 ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 4x को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर x आएगा। देन प्लस का साइन, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर रखा 1, ब्रैकेट किया क्लोज, जितना भी ये रफ काम साइड में किया ये कर दिया मैंने इरेज। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो कॉमन फैक्टर के रूप में x+1 है, दोनों के पास x+1 है। क्या करते हैं, इनको कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आ गया x+1, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब देखो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से 3x, तो यहाँ से प्लस का 4 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 4 आएगा, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। और ये जो रफ काम किया है मैं इसको करूँगी इरेज। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। मैंने आपको कई बार बोला है, मैं स्क्रीन पे जो ये सर्कल वगैरह बनाती हूँ ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाती हूँ। आप नोटबुक नीट एंड क्लीन बनाओगे, जैसे लास्ट में मैंने स्क्रीन को अभी छोड़ा है। ओके, नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो बी पार्ट करते हैं। तीनों टर्म्स के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको देखते हैं, क्या इनके कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तीनों का होना चाहिए कॉमन फैक्टर, नहीं है। तो अब हमें मिडल टर्म को स्प्लिट कराना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 24 आता है। अब 24 के फैक्टर देखते हैं, 2 12 जा होता है 24, 2 और 12 को ऐड करते हैं तो 14 आता है। इट मीन्स ये फैक्टर तो हमारे काम आने वाला नहीं, क्योंकि हमारी मिडल टर्म जो है 10 है, हमें ऐड करके क्या चाहिए, 10 चाहिए। और देखो तीनों के पास, तीनों ही टर्म के पास ना प्लस का साइन है, तो सिर्फ हम प्लस वाला केस ही देखेंगे, माइनस वाला केस तो देखेंगे भी नहीं। तो इनको करते हैं इरेज। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 4
को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, 4 और 6 को ऐड करें तो 10 आता है। ये फैक्टर हमारे काम आने वाला है। 10x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस का ही 4x है प्लस का ही है 6x, दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 10x। ठीक है, पीछे वाली कांस्टेंट टर्म एज इट इज, आगे जो 3x² है उसको भी एज इट इज लिख देते हैं। जितना भी ये रफ काम किया है उसको कर देते हैं इरेज। अभी हम देखेंगे फर्स्ट टू टर्म्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर है। इनके कोफिशिएंट के कद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट दोनों के पास x है। इट मीन्स हम x को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने सिर्फ x को ब्रैकेट से बाहर निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 3x देन प्लस का 4। ठीक है, अब लास्ट टू टर्म के पास कॉमन देखते हैं। देखो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 6 भी 2 की टेबल में आता है, 8 भी 2 की टेबल में आता है। तो हम प्लस के 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, देखो 6x को 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3x, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 रह जाएगा। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, ये रफ काम करेंगे इरेज। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखो दोनों के पास है 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल रही हूँ मैं। 3x प्लस 4 इसको हम लोगों ने कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। बायनोमियल टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर तो रखना होगा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ से x, तो यहाँ से प्लस का 2 आएगा, x प्लस 2, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। और जो ये जितना भी रफ काम किया है इसको करेंगे इरेज। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। अब आप लोग आंसर मैच करोगे तो आपको ये फैक्टर आगे नज़र आ रहा होगा, ये फैक्टर पीछे नज़र आ रहा होगा। फैक्टर्स हमारे आगे पीछे हो सकते हैं बट दोनों फैक्टर सेम होते हैं, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में जो y² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो 36 आता है। 36 के फैक्टर देखते हैं। 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अब दोनों को ऐड करके देखें, 2 और 18 को ऐड करके देखें तो हमारे पास 20 आता है, जबकि हमारे पास मिडल टर्म में 12 है। तो ये फैक्टर हमारे काम आने वाला नहीं है, इसको करते हैं इरेज। अब आपको पता है कि 6 जा होता है 36, और 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। मिडल टर्म हमारे पास आ रही है 12, हमें चाहिए माइनस का 12 चाहिए, तो माइनस के ही दोनों 6 रहेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 12 आता है। और देखो माइनस के 6 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 36 आता है। ऊपर हमें प्लस का 36 चाहिए था। इट मीन्स हमें जो है फैक्टर्स अच्छे से मिल चुके हैं। तो अभी जो ये मिडल टर्म है 12y माइनस का 12y, इसके प्लेस पे माइनस का 6y माइनस का 6y लिखेंगे। देखो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का साइन आएगा और ये बना देंगे 12y। मिडल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पीछे वाले टर्म है वो एज इट इज़ लिखेंगे और आगे जो 4y² है वो भी एज इट इज़ लिख देते हैं। ये जितना भी रफ काम है जो मैंने साइड में किया है वो कर देते हैं इरेज। और अब देखते हैं फर्स्ट टू टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों के पास कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है। एक तो देखो दोनों ही 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास y है। इट मीन्स 2y को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। 2y को निकाला ब्रैकेट से बाहर तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 4y² को 2y से डिवाइड कराना होगा, तो क्या होता है 2 2 ज़ा 4 और y से ये स्क्वायर का साइन कैंसिल हो गया, 2y रह गया, यहाँ पे हमने लिखा 2y। अभी माइनस के 6y को डिवाइड कराना है 2y से y कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 3 आएगा, यहाँ पे लिखा माइनस का 3, ब्रैकेट किया क्लोज। ये साइड का रफ काम करेंगे इरेज। उसके बाद देखो लास्ट टू टर्म्स के बाद देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों के कोफिशिएंट 3 से डिविजिबल हैं। अब हमें अगर सिर्फ हम 3 निकालते हैं, देखो ब्रैकेट से बाहर, फर्स्ट टर्म है माइनस का 6y, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2y बचेगा। अब आप फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट फैक्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये है प्लस का 2y। इसको प्लस का 2y बनाने के लिए हमें क्या कराना होगा, माइनस के 3 से डिवाइड कराना होगा, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल। तो इट मीन्स हमें जो कॉमन फैक्टर निकालना है वो माइनस का 3y ब्रैकेट से बाहर निकालना है। अगर हम माइनस का 3y ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो अभी हमारे पास प्लस का 2y बचेगा। ठीक है, प्लस के 9 को माइनस के 3 से डिवाइड करोगे,
दोनों में से एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो क्वोशिएंट नेगेटिव, माइनस का 3y आएगा। ब्रैकेट करते हैं क्लोज और ये जो साइड में जितना भी रफ काम किया है इसको कर देते हैं इरेज। अब ध्यान से देखो, दोनों के पास 2y माइनस 3 कॉमन है, तो 2y माइनस 3 को कॉमन हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 2y, यहाँ से माइनस का 3 आएगा। अब हमने बाइनोमियल टर्म को ब्रैकेट से बाहर निकाला था, इट मीन्स इसमें भी ब्रैकेट लगाना होगा, तो हमारे पास आया 2y माइनस 3, ब्रैकेट किया क्लोज। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द डी पार्ट। चलो डी पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है 6। 2 और 6 की मल्टीप्लाई कराया तो आया 12। अब हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर देखेंगे। 2 6 जा होता है 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12, दोनों को ऐड करके देखेंगे, 2 और 6 को ऐड करके देखते हैं तो 8 आता है, जबकि मिडल टर्म हमारे पास 7 है, तो ये फैक्टर हमारे काम आने वाला नहीं है। देखो तीनों टर्म्स के पास प्लस का साइन है, तो हम सिर्फ प्लस एडिशन ही कंसिडर करेंगे, माइनस करके देखेंगे भी नहीं। उसके बाद आपको पता है कि 3 4 जा होता है 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। मिडल टर्म का कोफिशिएंट 7 ही है, इट मीन्स मिडल टर्म को स्प्लिट करना हमने सीख लिया है। 7x के प्लेस पे हम लिखेंगे 3x प्लस का 4x, दोनों ही है प्लस के, तो आगे भी प्लस का साइन लगा दिया, पीछे वाले टर्म कॉपी करते हैं और आगे वाले टर्म को भी एज इट इज कॉपी करते हैं। इस स्टेप में हम इतना ही करेंगे, ये रफ काम इरेज कर देते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट 2 टर्म के पास कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो इनके पास सिर्फ x कॉमन है, x को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 3 रह जाता है, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब लास्ट के दो टर्म्स देखेंगे, इनके पास कॉमन क्या है, दोनों के कोफिशिएंट 2 की टेबल से डिविजिबल है, तो हम 2 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस के 2 को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, 2x को 2 से डिवाइड किया तो 4x को 2 से डिवाइड किया तो 2x रह गया, देन प्लस का साइन लगाएंगे और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाता है, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। उसके बाद आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो दोनों के पास कॉमन है, कॉमन ब्रैकेट है, पूरे ब्रैकेट को हम आगे कॉमन निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3, इसको हमने कॉमन फैक्टर के रूप में ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x, यहाँ से प्लस का 2 आएगा, x प्लस 2, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8 और कांस्टेंट टर्म है माइनस का 9। 8 और माइनस के 9 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस का आता है 72। अब 72 के फैक्टर्स देखते हैं। देखो मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग आराम से करके भी देख लोगे। मैंने लिया है 4 से जा रहा है, देखो 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 18 से तो हमारे पास 72 आता है, और 18 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास 14 आता है। मिडल टर्म हमारे पास है माइनस का 14, तो जो ये बड़ा वाला नंबर है 18, इसके सामने हम माइनस का साइन लेंगे, तो हम 4 को प्लस कर लेंगे, तब हमारे पास आएगा माइनस का 14। और देखो माइनस के 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस का 72 ही आता है। ऊपर हमारे पास माइनस का 72 था, इट मीन्स हमारे जो है मिडल टर्म का स्प्लिटिंग हमें मिल चुकी है। तो अभी जो हमारे पास माइनस का 14x है, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 18x और प्लस का लेंगे 4x। तो अगर देखो इनको हम सोल्व करते हैं तो माइनस का 14x ही हमारे पास रह जाएगा। ओके, तो अब जो पीछे वाले टर्म है माइनस का 9, उसको एज इट इज लिखा, आगे जो 8x स्क्वायर है उसको एज इट इज लिख देते हैं। देखो मैंने आगे 4x क्यों के लिया, देखो 8x स्क्वायर और 4x के कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से 18 और 9 के भी कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे। इस तरह से हमने ना थोड़ा सा अरेंजमेंट भी ठीक से रखना है इनका। ओके, ये जितना भी रफ काम किया है उसको कर देते हैं हम लोग इरेज। अभी हम दोनों फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। देखो दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास x भी कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 4x को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म को जब 4x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2x रह जाएगा, देन लगाते हैं प्लस का साइन, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाता है।
ओके, अब देखो लास्ट वाले दोनों टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों के पास नेगेटिव साइन भी है और दोनों ही 9 के टेबल में आते हैं। तो -9 मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 रह जाता है। डिवाइड अच्छे से करके देख लेना। अब देखो आपके पास यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों ही टर्म्स के पास कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 4x, तो यहाँ से माइनस का 9 आएगा, 4x माइनस 9। और ये जितना भी रफ काम किया है इसको कर देते हैं इरेज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द एफ पार्ट।